बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां मुसलमान और ब्राह्मण के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। राजनीतिक दल कोई भी हो, अपना दाव या तो ब्राह्मण उम्मीदवार या फिर मुसलमान उम्मीदवार पर ही लगाते हैं। जिस सीट पर भाजपा बीते कई चुनाव में अपना कमल का फूल खिलाने में सफल हो जा रही है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में हार का डर सताने लगा है। वजह लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। मिथिलांचल का दिल कहे जाने वाला दरभंगा अपने समृद्ध अतीत और प्रसिद्ध दरभंगा राज के लिए जाना जाता है। यह जिला अपनी संस्कृति और शाब्दिक परंपराओं के लिए मशहूर है और शहर बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ का इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र भारतीय पौराणिक महाकाव्यों में देखने को मिलता है। अब 2024 के चुनावी परिणाम के संभावनाओं पर चर्चा करने से पहले आपको 2014 और 19 के लोकसभा परिणाम को समझना होगा। दरअसल 2014 में विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी। एनडीए में कई दल थे। एनडीए से भारतीय जनता पार्टी ने कृति झा आजाद को अपना उम्मीदवार बनाया। कृति झा आजाद 3,14,900 कुछ वोट पाकर वहां से विजयी हो जाते और विपक्षी पार्टियों में आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही होती, यानी कि विपक्ष बिखरा हुआ था। आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातिमी 2,75,1400 वोट के साथ दूसरे स्थान पर हुए। वही तीसरे स्थान पर जेडीयू रही। नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता संजय झा 1,04,000 कुछ सौ वोट लाकर तीसरे स्थान प्राप्त किए। 2014 के लोकसभा चुनाव में कृति झा आजाद एनडीए के उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव और 3,14,900 वोट पाकर चुनाव जीत जाती। जहां एनडीए एकजुट था, वही विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी। आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी से मोहम्मद अली अशरफ फातिमी 2,75,1400 वोट के साथ जो है वो सेकेंड स्थान पर होते हैं। वही तीसरे स्थान पर जेडीयू के संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता 1,04,400 कुछ वोट लाकर तीसरे स्थान प्राप्त करते हैं। यानी कि कृति झा आजाद जो है 46,453 वोटों के साथ उस वक्त चुनाव जीत गई, तब जब नीतीश कुमार लालू यादव अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। वही अगर 2019 के चुनावी परिणाम का जिक्र करेंगे तो तब गोपाल जी ठाकुर एनडीए के उम्मीदवार थे भाजपा के कमल छाप पर। गोपाल जी ठाकुर को कुल 5,86,660 वोट मिले थे। तब मिले थे जब नीतीश कुमार एनडीए में साथ थे और आरजेडी यानी महागठबंधन के उम्मीदवार थे। आरजेडी के कद्दावर नेता, मुस्लिमों के सबसे बड़े चेहरे बिहार की राजनीति में अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको 3,18,690 वोट मिले थे। तकरीबन 2 लाख वोटों से हार जीत हुई थी। यानी कि 14 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे तो भाजपा 46,000 वोटों से जीतती है, महज 46,000 वोटों से। वही जब नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर जाते हैं तो वही भाजपा जो है वो 2 लाख वोटों से चुनाव दरभंगा में जीत जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि 2024 का समीकरण कैसे इंडिया, विपक्षी पार्टियां और नीतीश लालू की दोस्ती के पक्ष में कैसे है। दरअसल दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। दरभंगा नगर, बहादुरपुर, दरभंगा ग्रामीण, अलीनगर, बेनीपुर और गौड़ा बराम विधानसभा मिलाकर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ है। माना जाता है कि यहाँ यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण जाति के वोटर निर्णायक होते हैं। इस सीट पर मुसलमान वोटरों की 3.5 लाख के आसपास आबादी है, जबकि यादव और ब्राह्मण जाति के वोटरों की संख्या 3-3 लाख है। यानी कि 3 लाख यादव है और 3 लाख ब्राह्मण है। वही अगर स्वर्ण जातियों में राजपूत और भूमिहार की बात कर ली जाए तो इनकी भी आबादी अच्छी खासी है, यानी कि तकरीबन 1-1 लाख के आसपास राजपूत और भूमिहारों की आबादी है। अब जरा सा सोचिए, जो महागठबंधन के कोर वोटर माने जाते हैं लालू यादव, नीतीश कुमार के, मुस्लिम और यादव, जिनकी कुल आबादी वहां पे 6.5 लाख के आसपास है। इतना ही नहीं, महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो उस क्षेत्र से आते हैं, चाहे संजय झा हो या फिर बाकी कई नेता हो, वो ब्राह्मण और राजपूत वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकते हैं। यानी कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत वोट बैंक में अगर 10% भी महागठबंधन इंडिया सेंधमारी कर पाती है तो जाहिर सी बात है कि इनके पास जो आंकड़ा है वोट का वो तकरीबन 6 लाख के पार ऑलरेडी है। अगर कुछ वोट 50,000 1 लाख वोट अगर आ जाते हैं तो क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन और लालू नीतीश की दोस्ती वाले जो गठबंधन है वो करती दिख रही है। और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार जब मेरे साथ थे तो हम लोग चुनाव 2 लाख से जीते, जब नीतीश कुमार हम लोग के साथ नहीं थे
तब हम लोग चुनाव 46,000 वोटों से जीते। दरभंगा के संदर्भ में बात की जाए तो दरभंगा में तकरीबन 1 लाख वोट 2014 में नीतीश कुमार अकेले लड़कर लाए थे और उन्होंने यह बताया था 1 लाख वोट हमारे पास हैं। अगर उसी वोट को अगर मानकर चला जाए तो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन जो है काफी मजबूत दरभंगा में होती दिख रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीट में से दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सिटिंग सांसद को हारती दिख रही है, जिसमें एक सीट दरभंगा है। और दरभंगा का वजह क्या है, कारण क्या है, हमने आपको एक एक चीज विस्तार से बताया है। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।